जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। देखो, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, है ना। कभी ये नहीं कि चले आ रहे हो गेट पे कि सर आपने बोला था आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप इंपॉर्टेंट मतलब एक समय उनको पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, ये नहीं कि कल को केस कर दो कि आपने बोला था। मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं, मैं सबसे पहले क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये मेरे हिसाब से पेपर में आएंगे, उसके हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। बाकी सीबीएसई में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये बात आपको पता होगी, फिर भी मैं दे रहा हूं। इसका मतलब है मैं अगर इंपॉर्टेंट दे रहा हूं तो कुछ तो होगा ही उसमें, है ना। वैसे आपके टीचर भी यही क्वेश्चन कराएंगे, सारे टीचर आपको यही इंपॉर्टेंट बताएंगे। सभी टीचर पढ़े लिखे बिंदास हैं, उनको सबको नॉलेज है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइस विथ डायग्राम विच यूज्ड टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी एट द प्रॉपर वोल्टेज फॉर हाउस होल्ड पर्पज। अब आधों को समझ नहीं आएगा कि पूछा क्या है। ये ट्रांसफार्मर पूछा है। ठीक है, आप लोगों का कहीं ट्रांसफार्मर का नाम लिख के नहीं आया है, लेकिन उसने बोला है प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी एट द प्रॉपर वोल्टेज। प्रॉपर वोल्टेज मतलब कम ज्यादा अपने हिसाब से जितने वोल्टेज की जरूरत हो उसके बारे में बताना है, ट्रांसफार्मर है। और उसके बाद लॉस बताना है, कौन सा, कॉपर वाइंडिंग का लॉस बताना है, मिनिमाइज कैसे करते हो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस, फेज एंगल, मैक्सिमम करंट इन सीरीज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट सबको आता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। इंडक्टर में एनर्जी कितना स्टोर होता है उसका एक्सप्रेशन लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा न्यूमेरिकल है, आप इसको देख लेना, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मैं एक बार देख लो, ये पूरा है ना, दिखाई देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, एक एसी सर्किट है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लेना। न्यूमेरिकल थोड़ा न्यूमेरिकल छोटे हैं, क्वेश्चन लेंदी है ना, क्वेश्चन लेंदी रहता है, बाकी पार्ट एक एक लाइन के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि सीबीएसई न्यूमेरिकल ज्यादा पूछता है, इसके हिसाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, लिमिटेड है, आराम से आप देख लेना। अगर ये पैटर्न देखो, पैटर्न इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन सेम आ जाए ऐसा कुछ नहीं रहता, पैटर्न इंपॉर्टेंट है, पैटर्न फॉलो करेंगे। राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल बताना है वर्किंग, इसके बाद उसके बारे में ईएमएफ का इक्वेशन लाना है, स्लिप रिंग का यूज क्यों करते हैं बताना है। ठीक है, 7 हो गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये देखो फिर दे दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है। इसमें करंट की इक्वेशन है, करंट लैग कर रहा है, करंट लैग करता है तो कैसा सर्किट होता है आपको पता होगा, सिविल के अकॉर्डिंग लगा सकते हो आप। सिविल एक नियम होता है, मैं आपको बातें बताऊंगा। ठीक है, और उसका फेजर डायग्राम बनाना है, बना लोगे आप। ठीक है, एक और एसी सर्किट दिया, इसमें भी लगभग इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन न्यूमेरिकल है ना, बन जाएगा ये भी। ठीक है, 9 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना है, इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है विथ एंगल ओमेगा टी। किसमें, इसमें बताना है, रजिस्टिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में और कैपेसिटिव सर्किट में। और ये भी हमारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हो गए। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सीबीएसई पेपर बनाता है, मैंने थोड़ा एनालिसिस करके बनाए हैं, है ना। ऐसे ही नहीं कि किताब उठाई और छाप दिए 10 क्वेश्चन, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।